मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आप अपनी जीएसटी रिटर्न्स जो हैं, जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसको अब आप फाइल कर पाएंगे विदाउट एनी लेट फीस या फिर रिड्यूस्ड लेट फीस। जी हाँ फ्रेंड्स, 49th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस जिसमें ये बताया गया है कि आपकी जीएसटी रिटर्न्स की लेट फीस जो है वो वेव कर दी जाएगी। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये समझ में आ जाए कि कौन सी ऐसी जीएसटी रिटर्न्स हैं जिसमें आपकी जो लेट फीस थी, लाखों की लेट फीस, वो अब आपको पे करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पीआईबी जो प्रेस रिलीज आया है जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर, उसमें बताया गया है एमनेस्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग रिटर्न्स इन फॉर्म जीएसटीआर 4। यानी कि जो आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर में रजिस्ट्रेशन लेने के बाद एनुअल आपको जो मेन रिटर्न जीएसटीआर 4 की फाइलिंग करनी होती है, वो अगर आपने फाइल नहीं करी है और उसमें आपकी अगर लेट फीस लग रही है, तो उस जीएसटीआर 4 पेंडिंग जीएसटीआर 4 के लिए एमनेस्टी आपको दी जाने वाली है, जिसमें आपका लेट फीस जो है वो वेव किया जाएगा। उसके बाद जीएसटीआर 9। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 4 हो गया कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए वो रिटर्न जो आप एनुअली भरते हैं। जीएसटीआर 9 हो गया रेगुलर टैक्स पेयर के लिए, यानी कि जिनको जीएसटी का एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है और जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ऊपर है, उनको तो मैंडेटरी भरना है। और उन्होंने अगर जीएसटीआर 9 नहीं भरा है, उसमें अगर आपकी लेट फीस लग रही है, तो अब उस लेट फीस को भी वेव या रिड्यूस जो है वो किया जाएगा। और ये किसके लिए किया जाएगा? ये किया जाएगा उन सारी पेंडिंग जीएसटीआर 4 एंड पेंडिंग जीएसटीआर 9 रिटर्न्स के लिए। जो आने वाली रिटर्न्स हैं, चाहे जीएसटीआर 9 हो या जीएसटीआर 4, इसके लिए लेट फीस जो है वो रैशनलाइज किया है इस बार गवर्नमेंट ने। तो यहां पर रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस जो है वो भी अनाउंस कर दी गई है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स। यानी कि 22-23 जो नेक्स्ट ईयर से आपको भरना है, उसमें रैशनलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। और 21-22 तक जिन्होंने अपनी ये रिटर्नें नहीं भरी हैं, उनके लिए एमनेस्टी स्कीम के जरिए लेट फीस को वेव या रिड्यूस जो है वो करने जा रही है गवर्नमेंट। इसके बाद जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 9 के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है जीएसटीआर 10। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक ऐसा फॉर्म है जो काफी लोगों ने नहीं भरा है। ये है क्या? जीएसटीआर 10 बेसिकली बात करता है जीएसटी के अंदर फाइनल रिटर्न की। ये क्या होता है फाइनल रिटर्न? अगर आपने हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन किया है, तो उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्शन 29 सब सेक्शन 5, जिसमें यह बताया गया था कि अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन या तो आपने खुद से कैंसिल कर दिया है या टैक्स ऑफिसर ने आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया है, तो जिस दिन से आपका नंबर कैंसिल हुआ है, उस दिन के स्टॉक के ऊपर जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑलरेडी क्लेम किया हुआ है, आप उसे रिवर्स करते हैं। तो उस दिन के स्टॉक का डिक्लेरेशन आपको जीएसटीआर 10 के अंदर डिक्लेयर करना मैंडेटरी होता है आईटीसी रिवर्स करने के लिए। अगर आपके पास ऐसी कोई डिटेल्स नहीं है, तो आप ये जीएसटीआर 10 की रिटर्न जो है वो नील फाइल करने के लिए बाध्य है। यानी कि ये मैंडेटरी जीएसटी की फाइनल रिटर्न है पोस्ट कैंसिलेशन ऑर्डर। तो काफी सारे लोगों ने इस जीएसटीआर 10 को नहीं भरा है और अब उसमें लग रही है 10,000 रुपए की लेट फीस। और अगर आप ये रिटर्न नहीं भरेंगे तो आपकी दिक्कतें जो है आगे चल के बढ़ सकती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने अब इस 10,000 रुपए की जो लेट फीस है, इसके अंदर एमनेस्टी लाने की बात कही है। या तो इसे रिड्यूस किया जाएगा या इसे वेव करके जीरो कर दिया जाएगा अप टू ए स्पेसिफाइड पीरियड। तो अगर आपने जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 4 और जीएसटीआर 10 अभी तक फाइल नहीं किया है, तो इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें यह बताया गया है टू
provide relief to a large number of taxpayers, the council has recommended amnesty scheme in respect of the pending returns in GSTR 9, GSTR 4 as well as GSTR 10 by way of conditional waiver or reduction of late fees। तो ये जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है ये कंडीशन के साथ मिलने वाला है, और कंडीशन जो रहने वाली है वो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपको कुछ स्पेसिफाइड पीरियड तक के लिए ये विंडो जो है वो ओपन करके गवर्नमेंट देने वाली है। तो ये हो गया आपके जीएसटीआर रिटर्न से रिलेटेड जो एमनेस्टी स्कीम लाई गई है उसके ऊपर डिस्कशन। अगर आपको इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग से रिलेटेड इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट अपडेट का कंप्लीट एनालिसिस चाहिए तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। और जीएसटी का फुल कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेम नंबर पे ही आप कॉल या व्हाट्सएप करके जीएसटी के फुल कोर्स को भी रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें हम लोग जीएसटी के सेक्शंस और रूल्स जो हैं वो डिटेल्स में एनालिसिस कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एनुअल रिटर्न के अंदर जो लेट फीस लगती थी वो सबके लिए एक बराबर, चाहे आपका टर्नओवर 2.5 करोड़ का हो, 5 करोड़ का हो, 20 करोड़ का है, 200 करोड़ का है, आपको कहीं भी लेट फीस में रियायत जो है वो नहीं दिखाई जा रही थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि 2022-2023 ऑनवर्ड्स लेट फीस जो है उसे रिड्यूस कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, और इसके लिए स्लैब बना दिए गए हैं। और वो स्लैब किस तरीके से बनाए गए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ऊपर है, क्योंकि 2 करोड़ रुपए तक आपको जीएसटी एनुअल रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो 2 करोड़ रुपए से ऊपर है और 5 करोड़ रुपए तक रहती है, ठीक है, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में अगर आपकी टर्नओवर है और आप अपनी जीएसटी एनुअल रिटर्न अगर डिलेड फाइलिंग करते हैं तो पहले जो लेट फीस आपको 200 रुपए लगती थी पर डे वो अब रिड्यूस होकर के हो जाएगी 50 रुपए पर डे, यानी कि 25 रुपीज सीजीएसटी एंड 25 रुपीज एसजीएसटी, 100 रुपए को घटा करके 25 रुपए कर दिया गया है अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है लेकिन 20 करोड़ रुपए तक है, तो यहां पर दो ही स्लैब दिए गए हैं, 5 करोड़ रुपए तक या फिर 5 करोड़ से लेके 20 करोड़ रुपए तक। तो इस सिचुएशन में जो आपकी लेट फीस होगी वो होगी 50 रुपीज सीजीएसटी एंड 50 रुपीज एसजीएसटी, यानी कि 100 रुपीज पर डे। और ये कब? जब 5 करोड़ से ऊपर आपका होगा। और अगर 20 करोड़ से ऊपर है आपका टर्नओवर तो नॉर्मल जो पहले था 100 रुपए सीजीएसटी, 100 रुपए एसजीएसटी, यानी कि 200 रुपए पर डे के हिसाब से आपको लेट फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। तीनों ही सिचुएशन में जो मैक्सिमम लेट फीस पहले 0.5% ऑफ स्टेट टर्नओवर हुआ करता था अब ये रिड्यूस होकर के हो जाएगा 0.04% ऑफ स्टेट टर्नओवर। तो मैक्सिमम लेट फीस में भी अच्छी खासी रिलीफ और रिडक्शन जो है इस बार की जीएसटी काउंसिल मीटिंग में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आपकी अगर जीएसटीआर 9 अब लेट होती है तो आपको बहुत ही कम लेट फीस के साथ वो रिटर्न फाइल करने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें इस बार के टैक्स मैगजीन में भी आपको देखने को मिलने वाला है। और एमनेस्टी से रिलेटेड जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कैंसिल हो गया है उनके लिए भी काफी बड़े डिसीजंस लिए गए हैं, जिसकी डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, बहुत बेनिफिट आपको उसके अंदर मिलने वाला है। क्योंकि सेक्शन 62 के अंदर एमनेस्टी स्कीम गवर्नमेंट ने दे ली है। गवर्नमेंट ने रिवोकेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमनेस्टी है वो भी अनाउंस कर दिया है कि आपकी अगर रिटर्न नहीं फाइलिंग की वजह से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो अब आप उसे रिवोक करवा पाएंगे, क्योंकि अब रिवोकेशन के लिए टाइम पीरियड चूंकि निकल चुका था। तो ये सारी चीजें जो है
वो अब इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। जैसे ही इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपको प्रोसेस के साथ बताई जाएंगी, हमारे यूट्यूब चैनल पे डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस अपडेट हो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स के नाम से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको रेगुलर अपडेट्स दिए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।